रावत जी ने कहा है कि वसूली के आरोप पार्टी पर लगाए और बीटीपी मन्नालाल जी, कौन मन्नालाल जी? मन्नालाल जी रावत सांसद यहाँ वाले, ओके। एज ए सांसद के रूप में उनको मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन व्यक्ति सह वो मुझे लगते नहीं है कि उनके अंदर मानवता है। आदिवासियत तो नहीं है, आदिवासियत तो नहीं है, लेकिन न मानवता है न इंसानियत है। आप सारे मीडिया साथियों ने सुना होगा, इनका ऑडियो वायरल हुआ था। ये फोन पे भाजपा के कार्यकर्ता को बोले, भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है कि आदिवासी समुदाय के घर हैं, यहाँ पर कुछ बाप बाड़े हैं। मन्नालाल जी फोन पे उस कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि इनके घरों में आग लगा दो, इनको लट मारो। मन्नालाल जी क्या बोल रहे हैं कि इनके घरों में आग लगा दो। जो दलित पिछड़ा के विरोध में हो, आदिवासियों के विरोध में हो, वो व्यक्ति सह मुझे समझ में नहीं आता। वो उन पे मैं कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो टीका टिप्पणी के काबिल भी नहीं है। राजनीतिक के अंदर प्रतिद्वंदी उससे माना जाता है जो काबिल होता है। राजनीतिक के अंदर आरोप प्रत्यारोप भी उसी पे किया जाता है तो थोड़ा काबिल होता है, लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आते। जब से सांसद बने हैं तब से लगा के आज तक उन्होंने आदिवासी समुदाय के विरोध में, दलित के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, इंसानियत के विरोध में काम किया है। सिर्फ धर्म की राजनीतिक ये यूडीए वाला मामला हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? आदिवासी बच्चों की स्कूटी मिल रही है, उस पर नहीं बोल रहे। रिजर्वेशन पे नहीं बोल रहे। आदिवासियों की जल जंगल जमीन जा रहा है, इस पर नहीं बोल रहे। वो जाडोल फलासिया के अंदर पैंथर गया, वो पैंथर एक सांसद कह रहे हैं कि भापाड़ों ने छोड़ा, भापाड़ों ने पैंथर छोड़ा। सरकार में है, उनकी खुद की सरकार है, और एक सांसद होते हुए इस तरह से आरोप आदिवासियों के घर जलाने की बात करते, वीडियो वायरल हो रहा है। आप खुद स्वीकार करो, अगर किसी दूसरे जनप्रतिनिधि ने फोन पे किसी उनके पार्टी के कार्यकर्ता को बोलते कि उनके आदिवासियों के घर जलाओ, क्या उस पर मुकदमा होता कि नहीं होता? होता मुकदमा। लेकिन मन्नालाल जी थे, भाजपा से थे, इसलिए मुकदमा भी नहीं हुआ, मामला भी दब गया, और मीडिया भी बेचारे हाईलाइट ज़्यादा नहीं कर पाई। मन्नालाल जी ने खुद ने स्वीकार किया, दबी आवाज में कहा मैंने बोला है। आदिवासियों के घर जला दो ये वर्ड बोला है, उस आदमी से क्या अपेक्षा कर सकते? लेकिन ऐसे में कुछ लोग जो नकारात्मक राजनीति करते हैं और व्यक्तिवादी सोच को लेकर चलते हैं, संविधान को साइड में लेकर चलते हैं, उनमें से बीएपी एक है जो झूठ, फरेब, चर्च का एजेंडा, पादरी वेरियर एल्विन का एजेंडा, जो लोग 15 अगस्त 1947 को देश छोड़कर चले गए अंग्रेज, उनका एजेंडा फैलाते हैं। कई बार मानगढ़ धाम पर जाकर वो माता बहनों से आग्रह करते हैं कि सिंदूर नहीं भरना है, ना मंगलसूत्र पहनना है, इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है ये सारा का सारा जो ईसाइयत का एजेंडा है, ये लेकर बीएपी चल रही है। बीएपी के 20 से 25 लोग हैं, केवल इतने ही हैं। आमजन जानता है कि ये झूठ है, फरेब है। कुछ लोग उसमें फंस गए हैं, बहुत एक तरह से लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चाहे डोंगरपुर बांसवाड़ा के संसद क्षेत्र में रहने वाले हो, चाहे दरियावद आसपुर के क्षेत्र में रहने वाले हो। और ये भी ध्यान में आता है कि बीएपी एक लुटेरी गैंग के रूप में आगे आई है। इनका बागीदोरा का एक विधायक जय कृष्ण पटेल करीब 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये सारी बातें जब आ रही हैं तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि ये लुटेरी गैंग है और राजकुमार रोत इसका सरगना है। लेकिन ये बरगलाने के लिए कभी कभी उदयपुर शहर में आकर धरनाबाजी करते हैं, कभी कहीं जाके करते हैं, कुछ लोगों को अपमानित करने की बात करते हैं। मैं इनसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, कांग्रेस ने रावत सरनेम के आधार पर करीब 2.5 लाख जनजाति बंधुओं को ओबीसी में डाल दिया, और उनका तुम मजाक उड़ाते हुए ठीक है क्या? वागड़ मेवाड़ को बांग्लादेश बनाने की बात करते हुए ठीक है क्या? और तीसरा और महत्वपूर्ण बात, ऐतिहासिक तौर पर दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बंधुओं को कोटे में कोटा का आरक्षण मिलने की संभावना जब बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका आप विरोध करते हैं, और जो माइनॉरिटी हैं उनको एसटी की परिभाषा से बाहर निकालने की बात करते हैं, तब तुम उसका विरोध करते हो। ये ठीक नहीं है। आदिवासियों के अधिकारों के लेकर आदिवासी समाज जागरूक है, जनजातियों को अपनी संस्कृति पर गर्व है और अपने नायकों पर गर्व है, उसको लेकर चल रहे हैं, सामाजिक समरसता के साथ सबके साथ रहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन जिस प्रकार से बीएपी युवाओं विरोधी, महिला विरोधी, संस्कृति विरोधी, विकास विरोधी एजेंडा चला रही है, ये ठीक नहीं है। ऐसा मैं सभी से आग्रह करता हूँ, विशेष तौर पर समाज जो जागरूक रहे। ये एक लुटेरी गैंग है और धर्मांतरण का एक रचना चला रही है, ये ठीक नहीं है। हिंदू समाज को, सनातन समाज को
आदिदेव महादेव को मानने वालों को जब गालियाँ देते हैं तो ये ठीक नहीं है। उनको जब उचित स्थान पर जवाब देना चाहिए और जिम्मेदार बनना चाहिए कि जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का दौर चल रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकास का रथ विकसित भारत 2047 तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये छोटे मोटे बीएपी टाइप लोग आएंगे, उनको समाज जवाब दे। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी सावधान रहें, सचेत रहें और जिस प्रकार से